हेलो, मैं डॉक्टर हेमलता तिवारी। आज मैं आपको कम्युनिकेशन के बारे में कुछ ऐसा बताती हूँ जो आपके जीवन में रोज घटित होता है, लेकिन जिसकी तरफ आपका ध्यान कभी जाता ही नहीं है। हमारी फैमिली, हमारा कार्यस्थल, हमारे सर्कल के बीच में हम हमेशा मूव करते रहते हैं, जहाँ हम अपने विचारों को प्रकट भी करते हैं, दूसरे के विचारों को सुनते भी हैं। बहुत सारी चीज़ें हम समाज से, परिवार से और अपने कार्यस्थल से सीखते हैं। कई बार हमारी पर्सनैलिटी किसी को देख देख के कुछ ऐसा सीखती है जो समाज के लिए, घर परिवार के लिए, कार्यस्थल के लिए बहुत उपयोगी होता है। और कई बार हमारी पर्सनैलिटी ऐसी चीज़ें भी सीखती है जिसके कारण इस समाज में हमें बहुत रूड समझा जाता है, बहुत घमंडी समझा जाता है, बहुत आइसोलेटेड समझा जाता है। क्या आपको लगा है कि आपकी किसी छोटी सी बात से आपकी इमेज में कोई बहुत बड़ा डैमेज, कोई बहुत बड़ा फॉल्ट आएगा? कभी सोचा है आपने कि जब हम किसी से बात करते हैं, किसी की बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, तो उसका क्या फर्क पड़ता है? कई बार ऐसा होता है कि हम जिस सराउंडिंग में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, वहाँ हमें ये भी पता नहीं होता है कि हम अपनी बातों से सामने वाले के ऊपर क्या प्रभाव डाल रहे हैं। एक छोटी सी घटना बताती हूँ। एक बार मेरी एक फ्रेंड ऑफिस से अपने घर पहुंची और घर पहुंचते ही साथ उसके बॉस का फोन आ गया। उसके बच्चे दौड़ते दौड़ते उसके पास आए और वो बोले, मम्मी मम्मी मुझे आपसे कुछ कहना है। लेकिन फोन आने की वजह से उसने कहा कि रुक जाओ एक मिनट, मुझे अपने बॉस से बात करने दो, बहुत जरूरी फोन आया है। तब उसका छोटा बेटा बोला कि भाई मम्मी अब नहीं सुनेगी, चलो। इतना छोटा बच्चा बोलता है भाई मम्मी अब नहीं सुनेगी, चलो। जैसे ही मेरी सहेली ने ये बात सुनी, मम्मी अब नहीं सुनेगी भाई, चलो, उसने तुरंत अपना मोबाइल फेंक दिया और दोनों बच्चों के पास बैठ के उनकी बात सुनने लगी। बच्चों ने अपनी बात कही और वो बच्चे खुशी खुशी बाद में खेलने के लिए चले गए। ये एक छोटा सा डायलॉग कि मम्मी अब नहीं सुनेगी भाई, चलो, उसको बहुत अच्छे से पता था कि उसके हस्बैंड रास्ते में हैं, वो आएंगे, फिर दोनों जो है खाना बनाएंगे, चाय बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, साथ में वो उनके हस्बैंड अपनी बातें शेयर करेंगे। मेरी फ्रेंड भी अपनी ऑफिस की बातें, दिन भर के रूटीन शेयर करेगी। ऐसे में बच्चे खाना खाएंगे और सो जाएंगे। वो ये बात बताना भूल ही जाएंगे कि वो अपने स्कूल की क्या बात शेयर करना चाहते थे, या वो अपने आपस की क्या बात शेयर करना चाहते थे। और ये बिल्कुल सही बात था कि जब हम घर पहुंचते हैं और कोई व्यक्ति हमसे कोई बात कहता है, अगर उस समय आपने उस बात को बंद कर दिया तो वो बात फिर कभी नहीं हो पाती है। सारा दिन जब आप बाहर रहते हैं, तब आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, आपके जीवन साथी, आपके सास ससुर, आपके बच्चे आपसे कुछ ना कुछ कहने के लिए तैयार रहते हैं। वो कुछ बताना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनको सुनो। यदि आप उस समय, जब वो, समझ लीजिए एक इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हुई और वो इलेक्ट्रिसिटी जब तक ट्रांसमिट नहीं होगी तो वो व्यर्थ हो जाएगी। इसी तरह मन की भावनाएं जब उठेंगी और जिस आवेग से उठेंगी, वो आवेग आपके आने तक
आपके घर वाले उसका इंतजार करते हैं कि वो कब शेयर करें, और आपने उस आवेग को आते ही साथ कह दिया कि रुको मैं थकी हुई हूँ, या रुको मैं थका हुआ हूँ, मुझे और कुछ आराम कर लेने दो, थोड़ी देर रुको, मैं बाद में तुमसे बात करता हूँ या बात करती हूँ, तो उनके दिमाग में जो है उठ रहे आवेग को आप दबा देते हैं। बाद में वो भावनाएं फिर उनके अंदर नहीं उठती हैं, और वो ये चीज बता भी नहीं पाते हैं कि वो एक्चुअली क्या कहना चाहते थे, क्योंकि उस समय जो उनके विचार थे, उस समय जो उनकी बात थी, वो बाद में आप पूछेंगे तो उस आवेग में जो है ठंडापन आ जाता है। तो आपको चाहिए कि आप उसी समय उस बात को सुने। यदि आप नहीं सुनते हैं और आपका रूटीन ये डेली के डेली यही रहता है, तो आगे चल के वो अपनी दुनिया बना लेंगे। आपके बच्चे किसी आप अपने चाचा से, अपने दूसरे भाई से, अपने मामा से, या अपने पड़ोसी से, या किसी से भी, या अपने दोस्त के पापा से विचार शेयर करना शुरू कर देंगे। और आपकी पत्नी हुई या जीवन साथी हुए, वो अपनी कोई मंडली बना लेंगे, वो अपने विचार वहां शेयर करेंगे। आपके मम्मी पापा आपके अपने किसी दूसरे बच्चे से, या आपके किसी दोस्त से, या पड़ोस के किसी बच्चे से अपनी बातें शेयर करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनकी अपनी कोई आवश्यकता थी जो आपकी उम्र का व्यक्ति पूरा कर सकता है, तो वो आपने पूरी नहीं की, तो कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन डाइवर्ट हो जाएगा और वो उधर तक चला जाएगा। आपसे रिश्ते कैसे रहेंगे, आप स्वयं सोचिए। तो कई बार हम इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं देते हैं, और हम अपनी पारिवारिक लाइफ में बहुत बड़ा गैप कर देते हैं। आगे चल के जब आपको कोई बात शेयर करनी होगी, तो वो आपकी बात कभी नहीं सुनेंगे। इन इन केस आपका रिटायरमेंट होता है और आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी आपके पास बैठे, आपसे बात करे, आप और आपकी बात सुने, तो उसने तो अपनी मंडली बना ली है एक, उसने तो अपनी एक किटी पार्टी बना ली होगी, उसने एक कोई भजन मंडली बना ली होगी, उसने कोई अपना सर्कल बना लिया होगा, तो वो उसमें मस्त है, तो वो आपकी बात फिर क्यों सुनेगा, उसकी तो अपनी रूटीन फिक्स हो गई है। आप तो रिटायरमेंट के बाद अकेले के अकेले रह जाएंगे। तो हम लोग इन छोटी छोटी चीजों के कारण कई बार अपने बहुत बहुमूल्य रिश्ते के बीच में संवाद, बातचीत, कम्युनिकेशन, इसमें बहुत बर्फीला ठंडापन लेके आ जाते हैं। बाद में इस बात की कमी जब हमें महसूस होती है, तब तक मतलब समझ लीजिए कि आपकी बस छूट चुकी है, आप बहुत दूर निकल चुके हैं। अब आते हैं बात कार्यालय। अब कार्यालय में मान लीजिए कि आप अपनी बात को गलत तरीके से चिल्ला के, या गुस्सा करके, या ना बता के आप कोई चीज ऐसी करते हैं, तो आपकी इमेज क्या बनेगी कि ये बहुत घमंडी व्यक्ति है, या बहुत रूड है, इससे तो बात ही मत करो, ये तो हर बात का उल्टा जवाब देता है या देती है। ऐसी इमेज में के साथ आप कितने दिन तक जो है एक अच्छे एटमॉस्फेयर को अपने साथ सरवाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए कि आप अपना कोई काम कराना चाहते हैं, आप तो सबके लिए मना कर देते हैं, तो जिस व्यक्ति से आप कहेंगे कि मेरा ये काम कर दो, क्या वो व्यक्ति करेगा? आपने कभी ये हेल्प की है उनकी? जब आपने हेल्प नहीं की तो कैसे आप उनसे हेल्प मांग सकते हैं? मान लीजिए कि आपके अपने सहकर्मी के बारे में या आपके बॉस के बारे में बुरे विचार हैं, आप उनकी बुराई करते हैं, आप उनकी चुगली करते हैं, आप उनसे असंतुष्ट रहते हैं, घर पहुंचते हैं तो मान लीजिए आप अपने जीवन साथी से उनकी बुराई करते हैं, आप ऐसी बोल बोल के आप उनके खिलाफ जो है एक आपने आभा मंडल बना लिया है। अब वो व्यक्ति जिससे आपको कभी बॉस से या आपके सहकर्मी से आपको ऐसा काम पड़ता है जो उसके बिना नहीं हो सकता है, तो आप सोचिए कि किसी को आप निरंतर गाली दे रहे हैं या किसी के बारे में निरंतर आप चुगली कर रहे हैं, तो क्या वो व्यक्ति आपकी सहायता करेगा? आपने टेलीपैथी के बारे में बहुत सुना होगा। जैसे मान लीजिए आपने किसी दोस्त को याद किया, आप सोच रहे हैं कि आप उसको फोन लगाएं, अचानक उसका फोन आ गया, तब आप कहते हैं अरे अभी तो मैं आपको याद कर रहा था। या आपने अपनी मम्मी या पापा को याद किया कि मैं मम्मी से बात करूंगा या बात करूंगी, अचानक आपकी माँ का फोन आ गया, तो तब आप सोचते हैं अरे मेरी तो मम्मी आपसे बात ही करना चाहता था या बात करना चाहती थी। कई बार आपकी गाड़ी मान लो खराब हो जाती है, और खराब होने के बाद आप सोचते हैं आज किसी से लिफ्ट मिल जाए, और आप जैसे ही आप निकलते हैं बाहर, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, चलो भाई मैं तुमको वहां तक छोड़ देता हूँ। तो ये क्या है? ये हमारी पॉजिटिव थिंकिंग, हमारी टेलीपैथी की स्ट्रॉन्गनेस का कमाल है। अब इस पॉजिटिविटी के साथ में यदि आप अपने बॉस से काम करवाने चाहते हो तब तो ठीक है,
लेकिन अगर आप उसके खिलाफ नेगेटिव हो और आप अपना काम कराना चाहते हो तो वो बॉस कैसे काम करेगा? आप तो उसको निरंतर गाली दे रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ से अच्छा सोचते सोचते जाते हैं कि हमारा बॉस ये काम कर देगा, आप वहां पहुंचते हो और वो बॉस खुश होकर काम कर देगा। और कई बार आप घर से सोचते सोचते जाते हो, अरे बॉस मुझे डांट ना दे, मुझे कुछ बोल ना दे, मुझे कोई और काम ना पकड़ा दे। तो फिर बॉस क्या करेगा? आपको जाते ही साथ 100 काम बता देगा, या आपको जाते ही साथ डांटना शुरू कर देगा, आप रोज लेट आते हो, आप अपना काम नहीं देखते हो। ये सब चीजें जो है हमारे कम्युनिकेशन, हमारी टेलीपैथी, हमारे थॉट्स, इस पे डिपेंड करते हैं। और हम इस चीज को कभी मजबूत करना ही नहीं चाहते हैं कि हम पॉजिटिव सोच सोच के अपने पूरे परिवार को, अपने पूरे समाज को, जहां हम सरवाइव करते हैं वहां, या हमारे ऑफिस के एटमॉस्फेयर को हम ठीक रख सकें। हम जिसके प्रति भी द्वेष रखेंगे, ऑटोमेटिकली वो भी हमारे प्रति द्वेष रखना शुरू कर देगा। तो क्या हम इस चीज को अपने दिमाग से निकाल सकते हैं कि हम किसी के बारे में बुरा सोचना बंद कर दें, हम किसी की बुराई करना बंद कर दें, हम लोगों के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दें, हम लोगों की भलाई के बारे में सोचें, तो वो भी तो हमारे बारे में अच्छा सोचेगा। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचोगे और चाहोगे कि वो आपके लिए अच्छा सोचे, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। एक छोटा सा प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हैं। आप एक कमरे में 2 कुर्सियां रखिए और दोनों अलग अलग दूरी पे रखिए। एक कुर्सी में आप बैठ के खूब अच्छा अच्छा सोचिए और दूसरी कुर्सी में बैठ के आप खूब बुरा बुरा सोचिए। ऐसा आप कई दिन तक करिए, 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन। उसके बाद किसी अनजान दोस्त को आप बुलाए, मतलब अपने दोस्त को बुलाइए जो इस बात से अनजान है कि आप ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं। उसको पहले अच्छी वाली कुर्सी पे बिठा दीजिए जिसपे बैठ के आप अच्छा अच्छा सोचते थे। वो आपका फ्रेंड जो है खूब हंसी हंसी खुशी खुशी आपसे बात करेगा, बहुत सारी चीजें शेयर करेगा और अच्छे से आपसे बिहेव करेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद आप किसी बहाने उसको वो बुरे विचारों वाली कुर्सी पे बिठा लिए, आप देखिएगा वो 5 मिनट भी वो नहीं बैठेगा वहां, वो तुरंत चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि किसी के घर हम जाते हैं, उसका घर देखने में भी ठीक नहीं है, अस्त व्यस्तता फैली हुई है, फिर भी आपको उनका घर बहुत अच्छा लगता है। और किसी का घर बहुत बड़ा है, सजा धजा है, सारी सुविधाएं हैं, आप उसमें बेचैनी महसूस करते हैं, क्योंकि वहां के लोग, जहां बड़े घर में आप गए, जहां आपको बेचैनी महसूस की, वहां पे नेगेटिविटी ज्यादा है। और जिस आप छोटे घर में गए, जहां पे आपको अच्छा लगता है, जहां आपको बिखरी चीजों से कोई लेना देना नहीं रहता है, आपको बस खुशी खुशी बात करना रहता है, अपने आप को शेयर करना रहता है, वहां पे पॉजिटिविटी रहती है। तो ये चीजें, हमारे नेगेटिव विचार, ऐसा नहीं है कि किसी इंसान के जहन तक ही रहे, ये विचार दीवालों में, कंप्यूटर में, टीवी में, टेबल कुर्सी में, अलमारी में, सोफे में, सब जगह जज्ब हो जाते हैं। तो ये जो विचार है, जो हमारे सारी चीजों पे, टेबल कुर्सी, अलमारी, कमरे, पलंग, गद्दे, सब में जो एब्जॉर्ब होते हैं नेगेटिव थॉट्स, उन थॉट्स को ही हमें कंट्रोल करना है। तो ये थॉट्स कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अभी आप ये बताइए कि आपको मेरे ये विचार कैसे लगे। अगर आपको अच्छे लगे हों तो आप जरूर देखें और दूसरे लोगों को भी सजेस्ट करें कि वो भी इस वीडियो को देखें। थैंक यू।